कुछ भक्त कहते हैं महाराज ध्यान में कुछ नहीं दिखलाई देता है, ध्यान में कुछ नहीं दिखलाई देता है। फिर तो हम कह ही देते हैं, फिर तो ध्यान बन गया। तुम कहते ध्यान में कुछ नहीं दिखलाई देता है, तो ध्यान बन गया। ध्यान में यदि बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ध्यान हो गया। जब बाहर का दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है तब अंदर का दिखना शुरू हो जाता है। और जब तक बाहर का कुछ ना कुछ भीतर आता रहेगा तब तक भीतर में कुछ भी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल कुटिया को, बिल्कुल मैदान को खाली करना पड़ेगा। शून्य शहर में बास हमारी जहाँ सर्वंगी जावे, अपने को शून्य बनाना होगा, बाहर से शून्य। एक संत कहते थे भरे हुए घड़ा को भगवान भी नहीं भर सकते। ये घड़ा है, पानी से बिल्कुल भरा हुआ है, अब उसको भगवान क्या भरेंगे? भरे हुए को भगवान भी नहीं भर सकते। यदि घड़ा खाली हो तो 5 साल का बच्चा भी भर देगा। उसी तरह से जिसका मैदान संसार के 5 विषयों से भरा हुआ है उसको भगवान भी कुछ नहीं दिखला सकता। जिन्होंने अपने अंदर के संसार को 5 विषयों से बिल्कुल साफ कर दिया है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, तो 5 साल का बच्चा भी पा लेगा। 5 साल का बच्चा भी अंदर का आनंद पा लेगा। ध्यान के द्वारा यही होता है। कम से कम लड़ करके भी कोई उठे तो दिन भर मस्त रहेगा। मन रूपी शत्रु से कम लड़ करके भी उठे तो दिन भर मस्त रहेगा। अब पछाड़ करके उठने पर तो क्या कहा जाए। आप लोग सुन रहे हैं बीच बीच में, यहाँ पर जब किसी साधक को मेरी बात पर उमंग आ जाता है तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। उमंग आया मेरी बात पर, जयकारा बोले गुरु महाराज की। व्यासानंद की जय क्यों नहीं बोले? सुना रहा हूँ भाषण में, उमंग आया मेरी बात पर, जयकारा गुरु महाराज की बोल रहे हैं। क्या बात है? कुछ बात तो जरूर है। जयकारा उनका बोला जाता है जिस पहलवान ने मन को पछाड़ दिया है। जो मन पर असवार है वह साधु को एक। हमारे गुरु महाराज वह साधु, हमारे गुरु महाराज वे संत जिस संत ने इस मन को पछाड़ दिया। मन को पछाड़े हुए संत जहाँ विराजमान होते हैं, जयकारा उनकी होती है जी। और चारों तरफ हमारे आदमी यहाँ तैनात हैं, नहीं तो मिठाई भी यहाँ आती। जीते हुए पहलवान हैं, मिठाई भी आ रही है, पैसे भी आ रहे हैं, कितना मान सम्मान, सब प्रणाम करने के लिए, सब इतना मना करने पर भी प्रणाम करने वाले नहीं मान रहे हैं। आज आदमी कहता है बाबा घर में बच्चे चाय नहीं पूछते हैं। आज 1-2 बच्चे घर में माँ बाप को चाय नहीं पूछ रहे हैं। उन्हीं का पैदा किया हुआ वह बच्चा, उन्हीं का बनाया हुआ घर, उन्हीं का बनाया हुआ सब कुछ, आज उन्हीं को घर में चाय नहीं मिल रही है। और जिस महापुरुष ने अपने मन को पछाड़ लिया, मन को जीत लिया, संत सुखी मन जीती हो, जिन्होंने मन को जीत लिया, आज देखो पूरा मैदान ये सब गुरु महाराज का बच्चा ही है। पूरा मैदान में सब गुरु महाराज का बच्चा है, सब बेटा बेटी है। इतना बड़ा परिवार वाला कोई महापुरुष मिलेगा संसार में?
कितना बड़ा परिवार, मौसम कौन बड़ो परिवारी, इतना बड़ा परिवार वाला। सब बच्चे पैसे चढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। कोई अंगूर लेकर के तैयार बैठे हैं, कोई किशमिश लेकर के तैयार हैं, कोई हाथ जोड़ने के लिए तैयार हैं, कोई जयकारा पर जयकारा बोल रहे हैं। ये जीते हुए पहलवान का ऐसा ही आदर होता है। जीत जाओ। और ध्यान के अलावा मन को जीतने का कोई उपाय नहीं। नान्यो भेदः कदाचन। यह फागुन का महीना चल रहा है। फागुन के महीना का उपदेश हमारे गुरुदेव ने पदावली में दिया है। मास फागुन मस्त होय के कियो बहुत बनाव हो, ऊंच महलन जटित मणिगण सुख तबहु नहीं पाव हो। कूल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, सुख तबहु नाही मिले जो ध्यान बन पल हो कहीं। सारी दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, जिस रफ्तार में दुनिया का मिलेगा उसी रफ्तार में दुनिया में यह मन भागेगा। यदि ध्यान आप करेंगे तो भागने का रफ्तार कम होना शुरू हो जाएगा। ध्यान उसी क्रिया का नाम जिस क्रिया के करने से मन का भागने का जो रफ्तार है प्रति किलोमीटर इतना वह कम होने लग जाएगा। कम होते 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 द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशि प्रशामन्त्याम प्राणस्पंदो निरुध्यते। द्वादशांगुल कहते दोनों आँखों के मध्य स्थान को। वहाँ पर जैसे दृष्टि एकाग्र हुई प्राण स्पंदो निरुद्धते, प्राण का हिलना बंद हो जाएगा। जैसे दृष्टि एकाग्र वैसे चेतन का सिमटाओ, चेतन का सिमटाव होते प्राण का स्पंदन हिलना बंद, और प्राण का हिलना बंद तो मन का चलना बंद। मन का चलना बंद हो गया। जैसे मन का रफ्तार खत्म हुआ फिर वह रफ्तार से रहित मन अंदर में आनंद पैदा करता है। मन को संतों ने नाग सांप की भी संज्ञा दी है। पहले तो मैंने पहलवान बताया, अब सुनिए मन यह नाग सांप है, सबसे खतरनाक। यह कारे ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी, गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जरी। ये काला नाग ने सारे संसार के लोगों को परेशान कर दिया है, लेकिन सतगुरु देख डरी, क्योंकि निगृहित इंद्रिय वाले को सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का बड़ा डर लगता है इस मन को। और दूसरी जगह कबीर साहब कहते, धरती वेद पताले गयो, शेष नाग को बस कर लियो। बांसुरी बाज सत की तारी, ताते भयो सकल विस्तारी। कमल बीच पटताल ऐसा, जानता कोई ख्याल। शेष नाग को बस कर लियो। इस मन को शेष नाग भी कहा गया। भयंकर नाग है। भयंकर नाग के मुंह में दो चीजें होती हैं, एक तो ताल मोगरा, तालू में विष होता है। भयंकर नाग के तालू में विष होता है। डसने के समय वह जब उलटता है तो दंशित जगह पर वह विष उलट कर पड़ता है, तो संपूर्ण शरीर को जहरीला बना देता है। ताल मोगरा, उसके तालू में जहर भी होता है। और उस भयंकर नाग के मुंह में मणि भी होती है। दोनों, भयंकर नाग के मुंह में मणि भी है और विष भी है। यदि यह मन विषयों के बाजार में घूमता रहा
तब तो डसता रहेगा, अब विष उगलता रहेगा, और जिसके ऊपर विष उगलेगा उसको छटपटाता रहेगा। दुनिया छटपटा रही है उसी विष ज्वाला से। यह मन बारंबार डस रहा है और विषय रूपी विष को उगल रहा है। आदमी सब आकुल व्याकुल हो रहा है। एक दर्शन तो सांप का यह है। सांप के मुंह में मणि भी होती है। मणि का गुण क्या है? कैसा भी भयंकर नाग डस ले, संपूर्ण शरीर जहर से भर जाए, जहां डसा है उस स्थान पर 1 सेकंड के लिए उस मणि को कोई सटा दे, संपूर्ण शरीर के जहर का वह मणि शोषण कर लेगी, तुरंत शोषण कर लेगी। मणि के प्रकाश में इतनी शीतलता होती है, जहर की सारी गर्मी को एक क्षण में समाप्त कर देती है। नाग के अंदर में दोनों है। यदि मन रूपी नाग बस में नहीं हुआ तो जहर उगलता रहेगा। जहर से व्याप्त देह वाला जीव सारे जीवन कभी भी शांति की नींद में सो नहीं सकता है। जहर से व्याप्त जिनका शरीर है, जहर के व्याप्त होने से तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये तीनों दोष को जो एक साथ प्रकुपित कर दे उसी को नाग विष कहते हैं। विष बहुत तरह के होते हैं, लेकिन नाग विष जो होता है, जिनमें तीनों दोषों को प्रकुपित करने का गुण होता है। कफ दोष प्रकुपित हो जाएगा तो समग्र नारियों के अंदर जो रक्त का संचार है, वायु का भ्रमण है, वह सब अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद वात दोष प्रकुपित होने पर जितना संधि स्थल है हड्डी में, वह सब टूटने लग जाएगा, पीड़ा के मारे टूटने लग जाएगा। अब पित्त दोष के प्रकुपित होने पर संपूर्ण अंग अंग लगेगा कि मिर्ची लगा दिया है कोई, जलने लग जाएगा। नाग विष जब प्रकुपित होता है तो तीनों दोष को वह प्रकुपित करके आदमी को आकुल व्याकुल करके समाप्त कर देता है। मन रूपी नाग सबसे खतरनाक, वही मन रूपी नाग इस जीव को दिन रात डस रहा है। उसी के दंशन से संसार के लोग आज बुरी तरह से दुखी हैं। ऐसी कमरे में भी शरीर तो ठंडा हो जाता है, लेकिन दिमाग ठंडा नहीं होता है। सारी दुनिया परेशान है। इस भयंकर मन रूपी नाग के दंशन से ध्यान साधना के द्वारा अपने को बचा लो। दूसरा है नाग के मुंह में मणि भी। यदि मन रूपी नाग दोनों आंखों के मध्य स्थिर हो गया, चंचल मन विष उगलता है और स्थिर मन अपने मुंह से मणि को उगल देता है। प्रचंड प्रकाश का आप दर्शन करेंगे। मन रूपी नाग यदि स्थिर हो गया, इसी मन रूपी नाग के मुंह में प्रकाश भी है। यदि यह स्थिर हो गया तो देखो आप प्रकाश, सुख देखो रे भाई, देखो कितना प्रकाश आपके अंदर में है। सब खेल है इसी मन के साथ। बाबा मन नहीं स्थिर होता है। यहाँ देखिए आप लोग
इतने सत्संगी भाई बहन चुपचाप शांति से बैठे हैं। अभी आप लोगों का मन ज़्यादा उछल कूद मचा रहा है। मन यदि उछल कूद मचाता इतनी शांति से आप लोग नहीं बैठते। इतनी शांति से जो आप बिना खाए पिए आराम से बैठे हैं, ये मन रूपी नाग सबका भी शांत है, स्थिर है, ज़्यादा उछल कूद नहीं मचा रहा है। यह किसका करामात है बताइए तो? यह करामात है गुरु महाराज रूपी सपेरे का। गुरु महाराज रूपी सपेरे के सामने जो आप लोग बैठे हुए हैं और आप लोगों के अंदर में मन रूपी नाग बैठा हुआ है, इस सपेरे के सामने होने के कारण आपका मन अभी शांत है, उछल कूद मचा नहीं पा रहा है। यहाँ से निकलें, संसार के सामने आप हो जाएं, फिर देखिएगा यह मन कैसे कूदता है। अभी सद्गुरु के सामने है तब यह हाल है।